हेलो फ्रेंड्स, मैं खेमराज पटेल। फिर से एक बार हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कक्षा 10वीं के मैथ्स में हम लोगों ने बहुपद के बारे में, उसी को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीख लिया था। भाग के बारे में भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। उसके एक दो और टॉपिक आज देखेंगे और साथ ही उसका और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है भाग का लेकर के, मैं पहले उसको आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। 5x माइनस 11 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 5 से। ठीक है, तो ये एक बहुपद है, आप जानते हैं ये भी एक बहुपद है। इसको इससे आपसे डिवाइड करना है। ये हमारा हो गया भाज्य और ये हमारा हो गया भाजक। तो सबसे पहले बात, ध्यान देने वाली बात है, भाज्य को हम लोग पहले घातांकों के घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ देखिए अरेंज नहीं है, पहले घात 1 है फिर घात 3 लास्ट में, आपको उसको घटते क्रम में अरेंज करना है। तो सॉल्व करने से पहले इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 2x क्यूब, पहले ये घात 3 फिर घात 2 माइनस 12x स्क्वायर, ये प्लस में है 5x माइनस 11। अब देख सकते हैं इसके जो घात है, चर के जो घात है वो घटते क्रम में। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किससे करना है, डिवाइड करना है आपको x माइनस 5। ठीक है, यहाँ लोग इसका भागफल आएगा, उसको लिखने वाले हैं। मैंने जैसे कल बताया था आपको यहाँ पे 2x क्यूब लाना है, तो इस x में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में x स्क्वायर का। अगर 2x स्क्वायर को x से आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 2x का क्यूब। ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये सेकेंड टर्म है माइनस 5, उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस का आ जाएगा माइनस 5 2 जा 10 x का स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे माइनस करना है तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो 2x क्यूब से 2x क्यूब आपका हो जाएगा कैंसल। यहाँ माइनस 12x स्क्वायर है और ये प्लस प्लस माइनस घटेगा, लेकिन जो बड़ा है उसका साइन लगेगा, बचेगा आपका 2x का स्क्वायर और ये आपके बचे हुए हैं प्लस 5x माइनस। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था। अब आपको यहाँ पे क्या लाना है, माइनस 2x स्क्वायर लाना है। कैसे आएगा, इस x में x स्क्वायर लाने के लिए x चाहिए, साथ में माइनस 2 चाहिए, तो आपको माइनस 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो चीज मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो यहाँ आपका आंसर बनते जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। 2 इंटू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर और माइनस और प्लस का माइनस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 5 इंटू 2 10, 10 का 10x। ठीक है, फिर इसको इससे माइनस करना है, साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। देखिए अब मैंने बताया था साइन चेंज करने के बाद अब इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये सिर्फ क्यों काम आ रहा है, इस टर्म का साइन चेंज करने के लिए। अब ऐसे नहीं साइन चेंज किए फिर उसको इसको ध्यान दे, गलत हो जाएगा। अब माइनस और प्लस कैंसल, ये प्लस है 5x माइनस 10x, आपको क्या है यहाँ पे माइनस 5x, ये बचेगा आपका माइनस। ठीक, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या इसको हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो घात है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, हाँ कर सकते हैं। अगर ये घात इससे छोटा होने लगे तब उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। अब मुझे क्या चाहिए, माइनस 5x, तो x में कर दीजिए कितना, माइनस 5 का मल्टीप्लाई, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25, इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये हो जाएगा कैंसल। माइनस 11 माइनस 25 क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइनस 26। अब देखिए यहाँ माइनस 26 मतलब कोई x है ही नहीं, सॉरी माइनस 36,
ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो घात है वो क्या है, मतलब x नहीं, मतलब x का घात 0 है, मान लीजिए इसका मान 1 होता है। अब यहाँ घात 0 है और यहाँ घात 1 है, मतलब अब इसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो -36 है ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, और आपका भागफल क्या हो जाएगा, 2x² - 2x - 5, ये हो जाएगा आपका भागफल, आंसर आपका। ठीक है, तो पूछता है क्वेश्चन में कि 5x - 11 - 12x² + 2x³ को x - 5 से भाग करने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। आप पूरा प्रोसेस करेंगे, लास्ट में लिख देंगे एक लाइन में कि हमारा भागफल ये और शेषफल -36 है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये हमारा क्या था, भाज्य, ये था आपका भाजक, आपको ये मिला है भागफल और ये आपका शेषफल। हम क्या आंसर की जांच करते हैं। जैसे मैंने बताया कल के वीडियो में, आपका जो भाज्य होता है ये होता क्या है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य ये है, हमको ये लाना है। ठीक है, उसको मैं लिख रहा हूं, भाजक x - 5 इंटू भागफल है आपका 2x³ - 2x - 5। आपका शेषफल क्या है, ये प्लस साइन है, शेषफल का वैल्यू है -36। ठीक है, x इंटू 2x³, 2x² हो गया, माफ कीजिएगा, तो हो जाएगा 2x³, x इंटू 2x - 2x², x इंटू -5 - 5x। अब -5 मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 2x², तो -10x², माइनस माइनस प्लस 10x माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस का -36। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2x³ एक ही है, तो 2x³ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -12x²। ये प्लस में है 10x, माइनस में 5x, तो बचेगा क्या है आपके पास, प्लस 5x, -36 प्लस 25, क्या हो जाएगा आपके पास, -11। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, भाज्य। अब चेक कर सकते हैं, 2x³ - 12x² प्लस 5x - 7, सीक्वेंस आपका सही, मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन है वो पूरा पूरा सही है। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, जैसे आपको दे देगा कि भाजक का वैल्यू इतना है, भागफल का वैल्यू इतना है, शेषफल का वैल्यू इतना है, तो इसका भाज्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको बिना डिवाइड किए ही आपको ये निकालने के लिए बोल सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, बताना चाहूंगा, आपको दे दिया था भाजक 3x + 1, भागफल 2x - 1, और आपको शेषफल दे दिया था 4। पूछा है आपको इसका भाज्य क्या होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, इस वैल्यू को हम लोग क्या पुट कर देंगे, हमको इसका जो भाज्य है वो मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक है आपका 3x + 1, ये ऊपर का है, फिर है इंटू भागफल 2x - 1 प्लस शेषफल 4। ठीक है, अब तो पूरा कर देते हैं, 3x इंटू 2x आपका हो जाएगा 6x², 3x - 1 इंटू -1 -3x, 2x इंटू 1 प्लस 2x प्लस 1 इंटू -1 और आपका ये +4। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, 6x² -3 में +2, क्या बचेगा आपके पास, -x।
+4 में -1 बचेगा अपना क्या +3। तो आपको ये तीन चीजें दिया हो तो ये भी निकाल सकते हैं। आपको भाज्य दे दिया है, ये दोनों दे दिया, शेषफल भी। तो अब इसी फार्मूला का उपयोग करके कोई भी एक अननोन को निकाल सकते हैं। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय या आपका क्या है रिमाइंडर थ्योरम। तो होता क्या है, अगर आपको एक बहुपद है, आपको उसे किसी संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है, और बिना डिवाइड किए ही आपको सिर्फ उसका शेषफल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है बिना डिवाइड किए। तो उस समय काम आता है आपका शेषफल प्रमेय। जैसे कि कोई एक फंक्शन है f(x), इसका कुछ वैल्यू होगा। फंक्शन f(x) को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करता हूं तो भागफल क्या आएगा वो छोड़ो, बिना भाग किए ही इसका जो शेषफल होगा वो क्या आएगा मुझे उसको जानना है। तो उसके लिए काम आता है शेषफल प्रमेय। ये प्रमेय कहता है कि अगर f(x) किसी फंक्शन को या किसी बहुपद को आप x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो इसका जो शेषफल को से भाग करने पर शेष फल बराबर fa। तो इसका मतलब क्या है fa, यहां से जो भी a का वैल्यू होगा, x को हटाकर मैं अगर a रख देता हूं, x को हटाकर a रख देता हूं तो fx का जो भी वैल्यू आएगा वो fa कहलाता है और वही आपका शेषफल के बराबर होगा। मान लो एग्जांपल के लिए x² + 3x + 6 को x माइनस 2 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे शेषफल प्रमेय बिना डिवाइड, क्योंकि आप कर सकते हो जैसे सिखाया है, पूरा डिवाइड करोगे भागफल आएगा शेषफल आएगा, लेकिन आपको सिर्फ 1 मिनट में 2 मिनट में आपको निकालना है कि शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये आपका f(x) है और ये आपका x माइनस a है। जहां से मैं तुलना करूं, इसको तुलना करता हूं अपने प्रमेय से, तो f(x) = x² + 3x + 6। अब x माइनस a, x माइनस मतलब क्या दिख रहा है a = 2, कंपेयर करने पे a = क्या हो रहा है मेरा 2। ठीक है, fa निकालना है, मतलब शेषफल क्या होगा fa। इसमें जहां पर भी x है, x को हटा करके a या a का वैल्यू रख दीजिए तो जो वैल्यू आएगा वही आपका fa कहलाता है। fa मतलब कि x के जगह में a रखना है, ये हो जाएगा a² + 3a + 6। और हमारे इस क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + 6, ये हो जाएगा 4 + 6 + 6 = 16। आप करके भी देख सकते हैं, जब भी इस संख्या को x माइनस 2 से आप डिवाइड करेंगे आपको शेषफल 16 बचेगा। यही इसका प्रमेय है। इसका आपको कथन पूछता है कि शेषफल प्रमेय को लिखिए और समझाइए, या फिर आपको दे देगा सीधा सीधा इसको इससे डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा शेषफल प्रमेय से ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सीधे से अप्लाई करेंगे कि हाँ ये शेषफल 16 बच रहा है, ये प्रमेय है। इसके बाद हम क्रॉस चेक कर लेते हैं अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, पहले इसको हम डिवाइड करके x माइनस 2 से और शेषफल ये आ रही तो चेक करते हैं। ठीक है, x² + 3x + 6 डिवाइड, देखिए यहाँ आपको x चाहिए, आप थोड़ा हाथ बता लो क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x² - 2x, साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका 5x + 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 5 चाहिए यहाँ पे, तो हो जाएगा +5, 5 × x 5x, प्लस माइनस का माइनस, 5 × 2 = 10, माइनस करोगे तो ये कैंसल, ये साइन चेंज हुआ, 10 और 6 16। ये आपका शेषफल आ रहा है जो आपको इस प्रमेय में आया था।
मतलब यही बात है, आपको इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आप प्रमेय से डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हो। ठीक है, ये था आपका शेषफल प्रमेय। ठीक है, हम लोगों ने शेषफल प्रमेय देख लिया, क्वेश्चन कर लिया, पर उससे और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका एक बहुपद है 3x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1। अगर उसको मैं इससे डिवाइड करूं x प्लस 1 से, तो आपका शेषफल क्या आएगा? और अगर 2x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो आपका शेषफल क्या आएगा? ठीक है, मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात, दोनों केस में आपका जो fx है वो आपका सेम है, 3x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 30x माइनस 1। लेकिन a के लिए आपका a का वैल्यू अलग होगा और पार्ट b के लिए आपको a का वैल्यू अलग होगा। आपको a के दो अलग अलग वैल्यू निकालने पड़ेंगे। ठीक है, पहले मैं a के लिए देखता हूं, कंपेयर करूं मैं x प्लस 1 का x माइनस a के साथ। ठीक है, ये आपका x है, और अगले पार्ट में देखेंगे तो माइनस a इक्वल टू प्लस 1 है, मतलब a इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। आप इन दोनों को कंपेयर से निकाल सकते हैं। तो अब शेषफल निकालने के लिए a की जगह हो गया क्या? माइनस 1। तो निकाल लीजिए f a मतलब जहां जहां x होगा उसके जगह में क्या रखूंगा? माइनस 1 रखूंगा। 3 माइनस 1 का पावर 4 माइनस माइनस 1 का पावर 3 प्लस 13 टू माइनस 1 माइनस 1। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। अगर पावर 4 होता है तो प्लस हो जाएगा, और पावर आपके और नंबर है 1 3 5 7 तो माइनस हो जाता है, आप जानते ही हैं। ये हो जाएगा आपका क्या? 3 माइनस 1 का पावर 3 में माइनस 1 होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 1। ये आपका है 30 और ब्रैकेट में माइनस 1 इंटू में हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 1। तो ये देख लीजिए, ये आपका 4 प्लस में और 31 माइनस में, तो सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस 27 आ जाएगा आपका क्या? रिमाइंडर। मतलब कि इस बहुपद को x प्लस 1 से डिवाइड करने पे आपको माइनस 27 शेषफल मिलेगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ इसी संख्या को, तो शेषफल क्या होगा? पार्ट बी में चले जाते हैं। तो पहले मैं कंपेयर करूंगा 2x माइनस 1 का x माइनस a के साथ। देखिए x माइनस a है, तो यहाँ पर क्या है? 2x माइनस। तो पहले मुझे यहाँ पे x लाने क्या करना पड़ेगा? इस पूरे टर्म को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ मैं, मतलब मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/2। सभी इसका मैं कंपेयर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, a के प्लेस पे क्या है आपका? 1/2। मतलब अगर x का साइन कोफिशिएंट है तो पहले आपको उसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ a इक्वल टू 1/2। रख देते हैं इस वैल्यू को इस व्यंजक में, तो हो जाएगा 3x का वैल्यू है 1/2 का पावर 4 माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 30 इंटू 1/2 माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 का पावर 4 1, 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या है आपका? 16, मतलब 3 इंटू 1/16। यहाँ पर क्या है? पावर 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 1/8। 3 बार करेंगे तो, और ये 2 1 जा 2 15 जा प्लस 15 माइनस 1। इसको हम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/16 माइनस 1/8, और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 14। यहाँ क्या आ गया आपका? परिमेय संख्या। अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। उसके लिए आपका आधार समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पर क्या है? 1। तीनों को हम पहले बराबर करेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ऊपर, ये हो जाएगा 3/16। इसमें 8 को 16 बनाने के लिए ऊपर और नीचे में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2/16 प्लस का प्लस 1 को 16 बनाने के लिए उसमें 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 14 इंटू 16। क्या हो जाएगा आपका? 14 इंटू 16, ये हो जाएगा 224। ठीक है, प्लस 224
डिवाइड बाई 16। अब सबके नीचे में क्या है 16 है, आप 16 कॉमन ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा 3 - 2 + 224, 224 + 3 227, और उसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो 225, ये आ जाएगा आपका शेषफल। अगर आप इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे पूरा प्रोसीजर से तो फाइनली आपको 225/16 आपको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला हम अपना गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय जो होता है इसके लिए आपको शेषफल प्रमेय का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, होता क्या पहले जानेंगे हम लोग गुणनखंड प्रमेय। या फैक्टर थ्योरम। अगर किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड करने पे आपका शेषफल 0 आए, शेषफल 0 आए तो वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे कि f को x - a से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे आपका जो शेषफल मतलब क्या हो गया आपका fa = 0 आता है, तो x - a fx का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, हम जानते हैं आराम से इसको, हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल टर्म से समझते हैं। जैसे कि आपका 15 एक संख्या है, इसके गुणनखंड क्या होते हैं 3, 5। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करो या 5 से डिवाइड करो आपका शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो 15 को तो आपका शेषफल 0 नहीं आएगा। इसका मतलब यह है जो उसका गुणनखंड होता है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है, शेषफल क्या होता है 0 होता है। ये हम समझ सकते। वैसे ही बहुपदों में जो उसको पूरी तरह विभाजित कर देगा, पूरा पूरा डिवाइड कर देगा तो शेष बचेगा ही नहीं, शेष 0 हो जाएगा। तो अब दोनों बात है, जो गुणनखंड होता है उससे डिवाइड करने पे शेषफल 0 होता है पहला चीज, या जिसका शेषफल 0 होता है वो उसका गुणनखंड होता है। ये दोनों ही बात है जो कि गुणनखंड प्रमेय क्या है का कथन है। ठीक है, देखते हैं इसके तहत हम लोग क्वेश्चन लेकर गए। अब ठीक है, अब गुणनखंड वो है कि नहीं जानने के लिए शेषफल निकालना पड़ेगा। तो पूरा डिवाइड करेंगे और शेषफल देख करेंगे तो उससे अच्छा हम गुणनखंड ही कर लेते हैं। अब हम शेषफल प्रमेय जो इससे पहले सीखे हैं उसका यूज करेंगे। अगर शेषफल प्रमेय से हमें शेषफल 0 मिल गया तो हम सीधा सीधा बोल देंगे ये उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो हम शेषफल प्रमेय का यूज गुणनखंड प्रमेय से करते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक एग्जाम्पल है x² + 5x + 6 आपका कोई एक बहुपद है, तो क्या x + 2 इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं? इसके दो तरीके हैं, आप इससे इसको पूरा डिवाइड करो और अगर शेषफल 0 आ गया तो ये गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, या शेषफल प्रमेय लगा लो। हम लगा देंगे यहाँ पे शेषफल प्रमेय। उसमें क्या होगा, हम लोग पहले से क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे x - a से, तो आपको मिलेगा a = -2। इसमें रख दीजिए जहां जहां x है वहां -2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6, ये हो जाएगा आपका 2 दूने 4, प्लस माइनस का माइनस 5 दूने 10 + 6 6 4 10 10 0, मतलब आपका शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इस संख्या को इस बहुपद से भागित करने में आपका 0 आ रहा है, मतलब कि ये इसका एक गुणनखंड होगा, इसका फैक्टर होगा। यही आपका गुणनखंड थ्योरम होता है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है x - 2 x³ - 3x² + 4x - 4 का गुणनखंड है कि नहीं है।
हमें इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे, इससे पहले शेषफल निकालेंगे। शेषफल कैसे निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, तो ये आपका क्या किसका वैल्यू हो गया, fx का वैल्यू हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो आपका 2 आपका a का वैल्यू हो गया। ठीक है, आप बोल सकते हैं fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4, और आपका a इक्वल टू कितना हो गया, +2। इस वैल्यू को यहाँ रख के देखिए, तो रख के देखते हैं हम लोग fa या f2 निकाल के देखते हैं। इसका मतलब समझिएगा x के जगह में आपको 2 पुट करना है, उसको आप f2 रखते हैं बोलते हैं। तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, सही हो जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 4। ठीक है, कोई गलती नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ 2 रखना है, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, अरे आपका हो गया 4 2 जा 8 माइनस 4। ठीक है, देखते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4। ये देखिए 8 और 8 प्लस में है, कितना हो जाएगा 16, 12 और 4 माइनस में है 16, मतलब क्या हो जाएगा टोटल 0। मतलब आपका शेषफल थ्योरम से आपने देखा कि आपका शेषफल क्या आ रहा है 0, मतलब x माइनस 2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। हाँ, हमारे क्वेश्चन था, हाँ इसका गुणनखंड होगा, बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 जो है x² प्लस x प्लस k का गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। मतलब k का मान कुछ भी हो सकता है, अगर k वेरिएबल है, k के किस मान के लिए a इसका गुणनखंड होगा। अब आपको चेक नहीं करना है, गुणनखंड है तो है, मतलब अब आपको खुद पता है क्या कि इसका जो शेषफल होगा रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 है। क्यों, तभी 0 हो, तभी तो गुणनखंड हो पाएगा। क्वेश्चन में दे दिया गुणनखंड है, मतलब आपका शेषफल 0 होना पड़ेगा। ठीक है, आप शेषफल कैसे निकालते हैं, इस बहुपद में मैं x की जगह a रखूंगा। a मतलब क्या होगा, यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं 1 रखूंगा, और तो वो शेषफल का वैल्यू हो जाएगा, मतलब 1² प्लस 1 प्लस k। सिर्फ x की जगह में a रखा हूँ, तो ये हो गया शेषफल का वैल्यू। और ये बहुपद जो आपका ये शेषफल 0 होगा, तभी जाके उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, या k प्लस 2 इक्वल टू 0, या k इक्वल टू -2। तो ये हो गया आपका आंसर। आपको ही पूछा था कि x माइनस 1 अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो निकालने का एक ही तरीका है, हम शेषफल को 0 करेंगे, शेषफल का जो थ्योरम है वहां से हम x की जगह में 1 पुट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको k का वैल्यू -2 यहाँ पे आपको मिल गया। ये होता है आपका क्या गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय दोनों का मिला हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में देखा, पहले पढ़े थे भाग, उसके 2 क्वेश्चन किए, फिर हम लोगों ने शेषफल प्रमेय पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद हम लोगों ने आपका गुणनखंड प्रमेय या आपका फैक्टर थ्योरम पढ़ा। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक बहुपद टॉपिक में इसका फिर इससे पहले एक और वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा है तो उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने भाग के कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद हम लोगों ने शेषफल प्रमेय, उसके बाद हमने कवर किया इसमें गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें इन दोनों का एक साथ उपयोग होता है। गुणनखंड प्रमेय को सॉल्व करने के लिए आपको पहले शेषफल प्रमेय जानना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद देखा इस वीडियो में कि इसका जरूरी है। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे बहुपदों का गुणनखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 10वीं बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। और आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में जैसे आप पढ़ेंगे वर्ग समीकरण पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको गुणनखंड का जानकारी होना, इसका प्रोसीजर पता होना बहुत जरूरी है, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वो बच्चे जो अभी 10वीं की परीक्षा
देने वाले हैं, जाने वाले हैं, उनके तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो। आप भी देखिए, गर्मी की छुट्टियां हैं, लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, वीडियो को देखिए, कुछ सीखने को मिलेगा और दूसरों को भी आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।